Hello everyone, welcome back to my channel. This video is about our Bali trip which was a 5 days long trip. हमने ट्रिप स्टार्ट किया हैदराबाद से, जहां से हमने ली कनेक्टिंग फ़्लाइट थ्रू कुआलालंपुर टू बाली। एयरपोर्ट से निकलते ही हम सीधे चले गए होटल। We stayed at Rama Beach Resort for the next 4 days, which is in Kuta. एयरपोर्ट से निकल के 10 मिनट वॉक करते ही आप कूटा पहुंच सकते हैं। रमा बीच रिसोर्ट बहुत ही सुंदर 4 स्टार प्रॉपर्टी है जो कि बालिनीज ट्रेडिशनल स्टाइल में डेकोरेटेड है। सभी रूम्स विला स्टाइल हैं। Say hello. Hello. Hi. Get charging. Most important charging. We also had a cute little private pool at the backyard of our room. रिसोर्ट में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने पास के एक शॉप से बाइक रेंट किया और निकल पड़े साइट विजिट्स पर। Our first plan for the day was to spend the evening at the Uluwatu temple watching sunset and Kechak dance. ये टेम्पल एक 70 to 80 मीटर हाई रॉक क्लिफ के एज पर बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन शिव टेम्पल है जो कि लगभग 11th सेंचुरी में बनाया गया था। शाम की ठंडी ठंडी हवाओं में जब समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें क्लिफ से आकर टकराती है तो ये दृश्य देखकर आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा और इससे और खूबसूरत बना देता है एक ब्यूटीफुल सनसेट के साथ ट्रेडिशनल बालिनीज फायर डांस जिसे कहते हैं केचक डांस। बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो गए और वी मिस्ड द एंट्री टू द केचक डांस। ये एंट्री सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही ओपन रहता है क्योंकि डांस सिर्फ सनसेट के वक्त होता है। उलुवाटू टेम्पल घूमने के बाद हम चले गए जिम्बारन बीच। This beach has a long row of restaurants which serve all kinds of seafoods. You can choose to dine inside the restaurants or you can choose to have a romantic candlelight dinner on the beach. वहाँ पर कुछ लाइव म्यूजिशियंस भी थे जो कपल्स के लिए लाइव म्यूजिक परफॉर्म कर रहे थे। We enjoyed our dinner with some candlelight by the beach surrounded by live performers. डे 2 और आज का हमारा प्लान था उबुड विज़िट करने का। उबुड बाली का सेंट्रल पार्ट है जहां आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्स, राइस टेरेसेस और ट्रेडिशनल हाउसेस ऑफ बाली। अगर आपको बाली का असली कल्चर और ट्रेडिशन देखना है तो चले जाइए उबुड। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट्स एंड डांस एंड एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स। कूटा से उबुड पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे लगे और ये लगभग 32 किलोमीटर्स दूर है। उबुड में सबसे पहला स्पॉट था हमारा सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट। सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट बाली के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में छुपा हुआ एक बहुत ही पुराना और सुंदर नेचुरल स्पॉट है। यहाँ पर बाली के लॉन्ग टेल्ड मंकीज़ प्रिजर्व किए जाते हैं। यहाँ अबाउट 1049 मंकीज़ ऑलरेडी प्रिजर्व्ड हैं जिनका देखभाल यहाँ के विलेज के लोग और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लोग करते हैं। यहाँ पर 3 टेम्पल्स हैं जो कि लगभग 1350 AD में कंस्ट्रक्ट किए गए थे और जगह जगह पर
ट्रेडिशनल देवी देवताओं के स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था तेगारालांग राइस टेरेसेस। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ राइस फील्ड्स एंड पैडी कल्टीवेट किए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर सीनिक ब्यूटी स्पॉट है। जगह जगह पर टॉप मोस्ट पॉइंट्स पर स्विंग्स लगे हुए हैं। इमेजिन स्विंगिंग ऑन द टॉप with beautiful rice terraces below you. Do not forget to click pictures at the beautiful picture spots created in the middle of the rice terraces with the beautiful scenic views behind you. Rice terraces के opposite में आपको बहुत सारे local shops मिलेंगे who sell traditional handicrafts. सचमुच बाली जैसा handicrafts का collection मैंने कहीं भी नहीं देखा। यहाँ इतने तरह की चीज़ें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू बार्गेन। स्पॉट 3 फॉर द डे वॉज पुरा तीर्थ टेम्पल। ये टेम्पल 962 AD में बनाया गया था। कैन यू बिलीव मी? ये एक हिंदू बालिनीज वाटर टेम्पल है जो कि एक बहुत ही प्राचीन होली स्प्रिंग को घेर कर बनाया गया है। ये एक विष्णु टेम्पल है। यहाँ के लोग इस टेम्पल को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं और इस स्प्रिंग के पानी में नहाने को एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल मानते हैं। बाली के हर टेम्पल में जाने के लिए हर किसी को उनका ट्रेडिशनल ड्रेस सारोंग पहनना पड़ता है और साथ ही अपने बालों को बांध कर जाना पड़ता है। स्लीवलेस एंड शॉर्ट क्लोथ्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आगे चलते हैं टेगेनुंगा वाटरफॉल की तरफ। ये एक नेचुरल वाटरफॉल है जो ट्रॉपिकल जंगल से घिरा हुआ है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको पत्थर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ेगा। इस वाटरफॉल के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं जो टूरिस्ट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। The best part about the waterfall is the serenity that you can find inside the heavy tropical forests. ये था हमारा सेकेंड डे का लास्ट स्पॉट। डे 3। ये दिन हमारे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और स्पेशल था। We planned to go to Nusa Penida, which is one of the small islands near Bali and a part of the Nusa Island groups. ये एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है बट बाली की तरह इतना डेवलप्ड और हलचल भरा नहीं। नुसा पेनिडा जाने के लिए हमने सानू से स्पीड बोट किया। इट इज़ एडवाइजेबल कि रिटर्न की टिकट भी बुक कर लें क्योंकि इवनिंग 5:30 PM के बाद कोई भी शिप या बोट वापस जाने के लिए नहीं मिलती है एंड नूसा पेनिडा डज नॉट हैव मेनी होटल्स और रिसोर्ट्स। नूसा पेनिडा पहुंचकर हमने बाइक रेंट की और निकल पड़े साइट विजिट्स के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट नूसा पेनिडा की रोड्स इतनी अच्छी नहीं हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में बहुत समय लगता है। सो if you want to visit all the spots in Nusa Penida, please plan for a stay in the island for 1 or 2 more days. Nusa Penida में हमारा फर्स्ट स्पॉट था क्रिस्टल बे बीच। ये एक छोटा सा बीच है जो कि हार्डली 200 मीटर्स लंबा है। This beach is famous for snorkeling and sunset views. Look at me. Look at me. Hello. यहाँ से आपको स्नॉकलिंग के लिए बोट्स मिलती हैं जो आपको डिफरेंट स्नॉकल पॉइंट्स पर लेकर जाती हैं। इट हैज़ द बेस्ट अंडर वाटर लाइफ जहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल sea animals like turtles, manta rays and a beautiful coral reef. Next and last point of our Nusa Penida tour was the Kelenking beach.
This beach is the most iconic tourist attraction of the Nusa Islands. ये एक हिडन बीच है जहाँ पहुँचने के लिए आपको स्टीफ क्लिफ से नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। इस क्लिफ की हाइट लगभग 400 मीटर्स है, पर बीच पर उतरने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स और बैम्बू की रेलिंग्स। सो अगर आपको लगता है कि आप नहीं उतर पाएंगे तो प्लीज़ ऊपर से ही व्यू एंजॉय कीजिए, क्योंकि नीचे उतरकर वापस ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। पर नीचे पहुंचकर हमें जो व्यूज़ मिले, दैट वाज लिटरली एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। Secluded beach, white sands, turtle waters, and roaring beach waves. It just made our day. अगर ये आपको एक्साइटिंग लगता है और आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ प्रिकॉशंस माइंड में रखिएगा। शूज़ पहन कर ही नीचे जाइएगा। कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर विद यू बिकॉज यू आर गोइंग टू नीड इट। Carry equipments to protect yourself from the sun like caps, sunglasses and sunscreens. वापस ऊपर पहुंचने के बाद we had some coconut water because we were exhausted and super dehydrated. This was the end of our Nusa Penida trip. यहाँ से हम सीधे गए जेटी पर और वहाँ से स्पीड बोट से वापस बाली। Day 4. We started our day with a soothing beach walk and some beach yoga at the Tuban beach, which was just 2 minutes walk from our resort. इसके बाद हम चले गए तंजुंग बेनवा। ये जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। You can find a wide range of water activities to do here. We planned to do some sea walking and jet skiing. Sea walking was an amazing experience. इसके बाद हम गए तनालॉट टेम्पल। ये एक सी टेम्पल है जो कि एक छोटे से रॉक आइलैंड स्ट्रक्चर पर बना हुआ है और मेनलैंड से दूर समुद्र के बीच में है। यहाँ बालिनीज माइथोलॉजिकल सी गॉड की पूजा की जाती है। इस टेम्पल में टूरिस्ट को अंदर जाने के लिए एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ वर्शिपर्स ही अंदर जा सकते हैं। पर इस टेम्पल के कैंपस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहला है सनसेट व्यू, जिसके लिए ये टेम्पल बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे सनसेट व्यू पॉइंट्स और टेरेसेस हैं जो कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है द मार्केट प्लेस। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड्स मिलते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स, बट वन थिंग दैट वाज स्पेशल वाज द कॉफ़ी शॉप्स सेलिंग कॉपी लुवाक। कॉपी लुवाक एक स्पेशल इंडोनेशियन कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी ऑर्गेनिकली प्रोसेस की जाती है, ना कि इंडस्ट्रियली, और इसको प्रोसेस करने वाले एनिमल का नाम है लुवाक, इसीलिए इसे कॉपी लुवाक कहा जाता है। द थर्ड और सबसे स्पेशल एक्टिविटी है द केचक डांस शो। सो फाइनली हमें सनसेट के साथ केचक डांस देखने का मौका मिल ही गया। ये डांस शो रामायण पर आधारित है। ये था हमारा 4th डे का एंड स्पॉट। We had our return on the 5th day evening.
सो हमने उस दिन को टोटली लेजर और शॉपिंग में स्पेंड किया. We started our day with a beach walk and enjoyed some leisure time at the resort. ভিডিও চলছে. Then we went for shopping some exclusive Balinese souvenirs. And how could we return without a Balinese massage? ये था हमारा बाली ट्रिप. बट ऑनेस्टली बाली इतना बड़ा है कि आप सारे स्पॉट्स 5 दिन में नहीं कवर कर सकते. सो होपफुली वी विल प्लान अ सेकेंड ट्रिप टू बाली. पर सच में बाली इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस टू विजिट.